अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बहरिया की तारीख़ में पहली दफ़ा इतना बड़ा डाउनफॉल आया है बहरिया की मार्केट में। बहरिया टाउन कराची 2014 से लॉन्च हुआ, आज 2023 का स्टार्ट है। तकरीबन 8 से 9 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री में इतना बड़ा डाउनफॉल, इतनी ज़्यादा प्राइसेस कम फ़र्स्ट टाइम आई हैं। इसमें दो बहुत बड़ी वजूहत हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी बेतहाशा वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें मुल्की इकोनॉमिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन, डॉलर की प्राइस, रुपए का डाउनफॉल होना, ये तमाम चीज़ें इसके गिर्द घूमती हैं। हमारी आज की जो वीडियो है ये दो बहुत अहम मुद्दों के ऊपर मबनी है, जिसमें एक तो ये है कि मार्केट डाउन होने के मज़ीद चांसेस हैं या नहीं है, और दूसरा ये मार्केट किन हज़रात के लिए मौजू है कि वो परचेज़ करें और किन हज़रात के लिए मौजू है कि वो सेल करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो सबसे अहम सवाल है जो हर दूसरा बंदा हमसे कर रहा है, चाहे उसने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है चाहे उसने सेल करनी है, कि प्रॉपर्टी की ये सिचुएशन चल रही है ये मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। सबसे पहले हम आपको इसके ऊपर थोड़े से एनालिसिस करके बताएंगे और आपको गाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि फ्यूचर की जो सिचुएशन है वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हम अपने नाकस से तजर्बे के मुताबिक आपको सिर्फ ये गाइड कर सकते हैं कि सिचुएशन किस रुख की तरफ जा रही है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 के स्टार्ट में ही आप कह सकते हैं कि मार्केट जून जुलाई में मार्केट में ठहराव आना शुरू हो गया। दिसंबर 2021 में मार्केट प्रॉपर तरीके से स्ट्रक हो गई थी। दिसंबर 21 के बाद सिचुएशन ये हुई कि 2022 जो साल है ये प्रॉपर्टी का डाउनफॉल का आप कह सकते हैं कि बदतरीन साल था। प्रॉपर्टी की प्राइसेस इस वक्त उरूज पे थी, जब आप कह सकते हैं कि जून जुलाई में 2021 में प्रॉपर्टी अपने पीक पे गई, तो उसके बाद एकदम से ठहराव आया। अब ये ठहराव की दो बहुत बड़ी वजूहत थी। एक तो ये कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज़ हो चुकी थी। 2021 से पहले भी सिचुएशन ये थी कि 50 लाख वाला प्लॉट जो है वो 2021 से पहले जो था 50 लाख का था, और 2021 में वो करोड़ का प्लॉट हो चुका था। तो मतलब प्राइसेस एकदम से इतनी ज़्यादा शूट कर गई कि आम बंदे की रेंज से चीज़ें निकल गई। छोटी सी एग्जांपल है कि 125 का प्लॉट जो आपको 20 लाख की रेंज में नॉन पेड मिल जाता था, वो आपको 50 लाख 55 लाख की रेंज में भी मिलना मुहाल हो चुका था। 25 से प्रीसेंट एक ऐसा प्रीसेंट है जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे 12 लाख 13 लाख 14 लाख का प्लॉट था जो कि एकदम से शूट करके 35 लाख 40 लाख 45 लाख इवन 55 लाख में भी वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई। अब आते हैं डाउनफॉल की दो बहुत बड़ी वजूहत थी। एक तो ये कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल थी उसमें स्टेबिलिटी ख़त्म हुई। इमरान खान की हुकूमत गई, PDM की हुकूमत आई और लोगों में थोड़ा सा इंतशार आया, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एतमाद बहाल ना होने की वजह से उसने अपनी बाइंग को रोक लिया। जब बाइंग को रोका तो ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ गई, लेकिन लोगों ने अपने प्राइसेस डाउन नहीं किए। चाहे वो इन्वेस्टर था चाहे वो एंड यूज़र था, उसने अपनी प्रॉपर्टी की जो सेल थी उसकी जो जिस रेट के ऊपर बेच रहा था उसी रेट के ऊपर उसको रखा, उसमें डाउन उसने नहीं किया। दूसरा, बेतहाशा प्राइसेस का इंक्रीज़ होना। जब प्राइसेस एक हद से ज़्यादा और एक्सट्रीम लेवल पे चली गई तो हर बंदे की रेंज में नहीं थी, जिसकी वजह से जो बाइंग कैपेसिटी थी वो लोगों की कम हो गई और मार्केट से बायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया और लिमिटेड बायर आपके रह गए। दो बहुत बड़ी वजूहत थी जिसकी वजह से प्राइसेस रुक गई, लेकिन उसमें मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया कि लोगों ने अपनी प्राइसेस डाउन नहीं की। दिसंबर तकरीबन 6 महीने लोगों ने अपने आप पे कंट्रोल रखा, प्राइसेस को डाउन नहीं किया। लेकिन जनवरी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 से मार्केट मुसलसल नीचे आना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ। और आपको पता है किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, ख़ुसूसन पाकिस्तान की, तो उसमें आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हिस्सा आपका जो है वो रियल एस्टेट का इसमें ऐड होता है। तो रियल एस्टेट डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई जब इकोनॉमिकल सिचुएशन में रियल एस्टेट में पैसा आना बंद हुआ और आपकी इंडस्ट्री में क्राइसिस आना शुरू हुए, और आपके जितने भी ये सफ़ेद पोश तबका के लोग थे उनमें ज़ाहिरी बात है प्राइसेस को लेके आप जानते हैं कि पिछले एक साल में डॉलर की प्राइस में जितना तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, इससे पहले आप कह सकते हैं कि 75 साल तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग काफ़ी घबरा गए, लोगों ने टेंशन ली और प्राइसेस डाउन होना शुरू हुई और ग्रेजुअली प्राइसेस इस सूरत हाल में पहुँच चुकी
कि आज अगर हम बात करें तो आज तकरीबन 1.5 साल के बाद सिचुएशन ये हो चुकी है कि 2021 वाले रेट्स जो थे उससे तकरीबन 60 to 50% वो वाली प्राइसेस डाउन हो चुकी हैं और करोड़ वाला प्लॉट आज वही उसी पुराने रेट पे आ चुका है जो 2019 वाले रेट थे। मतलब 2019 से 2023 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 साल का जो ग्रेस टाइम है, पीरियड है, इसमें जितना भी लोगों ने पैसा एकदम से बढ़ाया या प्रॉफिट कमाया, जितनी भी रेट्स ऊपर गए वो सारे धड़म से नीचे है और इवन बिलो द लाइन जाके चीज़ें बिक रही हैं। मतलब अगर हम देखें तो हिस्ट्री में 2014 से लेकर अब तक इतना डाउनफॉल बैरियर टाउन कराची की हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया। डेफिनेटली प्रॉपर्टी में एक टाइम होता है, एक टेन्योर होता है, एक साइकिल चलती है, एक राउंड में घूमता है, जैसे सुबह की घड़ियाँ चलती हैं, एक दफ़ा ऊपर जाती मार्केट फिर नीचे आती, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो इतनी डाउन हो जाए जितनी इन दिनों में डाउन हुई। तो हमारा ये जो सेगमेंट था कि मार्केट में डाउन होने की वजूहात और आगे मज़ीद डाउन होगी या नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये मार्केट जो है बिलो द लाइन चल रही है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी जिसकी एक्चुअल वर्थ 10 लाख है वो इस वक्त आपको 8 लाख में मिलती है, जो मार्केट वैल्यू है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी आप लेते हैं, उसके ऊपर एक बैलून पेमेंट गई होती है, वो आप 10 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख में परचेज़ कर रहे होते हैं। मार्केट की सिचुएशन की वजह से, डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। सेम लाइक दैट कोविड में जब आपका कोविड पीक पे था तो आपके मास्क, आपका सैनिटाइज़र जो था ये ब्लैक में बिक रहा था और इसकी प्राइसेस 300 गुना ज़्यादा होके मार्केट में आपका एक मास्क 50-50 रुपये में बिक रहा था, जो कि 5 रुपये में, 4 रुपये में आसानी से मार्केट से मिलता था। अभी दोबारा से जब हालात नॉर्मल हुए तो उनकी प्राइस दोबारा से रिड्यूस हो गई हैं। इसी तरीके से जब मार्केट तेज़ होती है तो एक चीज़ की प्राइस, एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि आप कह सकते हैं किसी हद तक भी जस्टिफाई नहीं करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक मास्क जो है वो 15 रुपये का था तो 50 रुपये पे चला गया। उसकी एक्चुअल प्राइस 15 रुपये है, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू है, जो कि आप कह सकते हैं एक प्रोडक्शन हाउस बना के उसको सारी फैक्ट्री बना के लाती है तो वो 15 रुपये का मार्केट में बिकता है, इसमें उसको छोटा मोटा प्रॉफिट होता है। अगर वही मास्क 10 रुपये में बिकेगा तो उसका मतलब है बिलो द लाइन है, मतलब आप मार्केट रेट से भी कम प्राइस पे परचेज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको जो प्लॉट मिल रहे हैं, जो प्राइस मिल रही है वो बिलो द लाइन जाके मिल रही है। बायर, इन्वेस्टर और वो हजरात जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है उनके लिए एक माकूल ऑप्शन है कि वो इस प्राइस के ऊपर इन चीज़ों को कंसीडर करें और इनको लेके चलें। तो इस वक्त जिस रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, आप ये बात अपने जहन में रखें कि ये बिलो द लाइन है और आगे मज़ीद डाउन होने के जो चांसेस हैं वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी वो इस वक्त 30 लाख में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट नुकसान की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं और चीज़ों को आगे लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मज़ीद मार्केट डाउन होगी या नहीं होगी। इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि डाउन होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब ये तो कंक्रीट रेट है, इस पर आप आगे मज़ीद नीचे नहीं जा सकते, लेकिन जो मामलात नज़र आ रहे हैं, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ इस वक्त वो बंदा बेच रहा है जो कि फाइनेंशियली क्राइसिस में है, जो बंदा मजबूर है या जिस बंदे को कहीं और इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा जो बंदा होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जिस बंदे को प्रॉपर्टी की समझ है, जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा मनी है, या जो बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को या इसके तरीक़ेकार को समझता है, वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा। तो वो लिमिटेड लोग जो कि हालात के हाथों मजबूर होकर या किसी मजबूरी की बिना पे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो आप एक तरह से कह रहे हैं कि मजबूरन प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अब उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और एक टाइम ये आएगा कि मिसाल के तौर पे एक प्रीसेंट में अगर इस वक्त 10 प्लॉट बिकने के लिए तो एक टाइम आएगा कि इस रेट के ऊपर वो 10 प्लॉट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर 2 प्लॉटों पे आ जाएंगे। फिर सिचुएशन ये होगी कि जब मार्केट में सप्लाई एंड हो जाएगी तो फिर रह जाएगी डिमांड, और ऑब्वियसली मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। डिमांड इंक्रीज़ होगी, रेट्स ऊपर चले जाएंगे। डाउन होने के चांसेस आप कह सकते हैं कि 10% है, लेकिन मार्केट स्टेबल रहने के या मार्केट के ऊपर जाने के 90% चांसेस है। तो जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं और जिन लोगों को आइडिया है वो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली जो है वो गौर करते हैं और इसको सोचते हैं और इसी के मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं। सवाल अगला कि इस वक्त मार्केट में बाइंग किन के लिए और सेलिंग किन के लिए। वो लोग जो समझते हैं कि उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले मैं सेलिंग वाले लोगों को आपको बता दूं कि जो लोग समझते हैं कि उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उन्होंने इसको रिसाइकिल करना है या इनको आगे मतलब आप कह सकते हैं कि एज आ अपने रोज़मर्रा के मामलात के लिए यूज़ करना है, अपने रूटीन मैटर के लिए यूज़ करना है, ये उनके लिए अभी तक प्ले ग्राउंड नहीं है। वो इस मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर नहीं कर सकते, वो बेचें और कहीं और लेके जाएं, क्योंकि हत्तुल इम्कान चांसेस हैं कि दिसंबर 2023 तक, जब तक इलेक्शंस या जब तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आती है मार्केट में बढ़ने के, मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। मार्केट ऐसे स्टक रहेगी, मार्केट स्टिल रहेगी, मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अगर डाउन नहीं जाएगी तो इंक्रीज़ भी नहीं होगी।
अगर मार्केट इस सिचुएशन में भी 3-4 महीने सर्वाइवल कर लेती है तो मेरे ख्याल में गुड इनफ। उसकी वजह ये है कि मार्केट में अगर बेहतरी नहीं भी आती तो एटलीस्ट इसमें मज़ीद डाउनफॉल भी नहीं आएगा। जो 10% मैंने डाउनफॉल की वजह बताई है वो ये है कि अगर मज़ीद लोग पैनिक होते हैं, मज़ीद लोग घबराहट का शिकार होते हैं, या मज़ीद लोग जो है वो नीडी होते हैं, तो वो मार्केट पे अपनी चीज़ें लाएंगे। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक पॉजिटिव साइन है वो ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं, ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका इस वक्त बहुत फ़ायदा है। उनका $1 यहाँ पे 300 रुपये का कंसीडर हो रहा है। जब डॉलर की प्राइस को सकोड़ा जाएगा और ये 250, 260, 270 पे आएगी तो ऑब्वियसली 50-60 रुपये का उनका नुकसान है। दूसरी बात, इस वक्त आपको बिलो द लाइन चीज़ें मिल रही हैं। मतलब मिसाल के तौर पे 50 लाख वाली चीज़ आपको 30 लाख में, 25 लाख में, 20 लाख में मिल रही है। और तीसरी सबसे अहम चीज़, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ अपने मर्ज़ी के रेटों पे उठा सकते हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी में समझते हैं और जिनके पास अगेन एक्स्ट्रा मनी है और जो लोग होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वो वाले लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करें, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। प्रॉपर्टी आपको कभी लॉस नहीं देती है। दुनिया का वाहिद बिज़नेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। आप रेगिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, आप किसी भी ऐसी जगह पे परचेज़ कर लें जो इसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई आप कह सकते हैं कि पंजाबी में मुंह मत्था नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टी भी अगर आप परचेज़ करते हो तो वो भी आपको प्रॉफिट देती है। आप रेगिस्तान में भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो वो भी आपको प्रॉफिट देती है, लेकिन टाइम के साथ, होल्डिंग कैपेसिटी के साथ। प्रॉपर्टी को हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, इसको हमने स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। हम दिनों में इसके ऊपर प्रॉफिट जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी बेसिकली आपका तहम्मुल मिजाजी का, सब्र के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल के लेने वाला बिज़नेस है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब्र जो है ये कब तक चलेगा। इसमें ऑब्वियसली एक बात आपको ज़हन में रखनी होगी कि जब तक इकोनॉमिकल सिचुएशन आपकी मुस्तकिल तौर पे स्टेबल नहीं होती, या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन मुस्तकिल तौर पे स्टेबल नहीं होती, तब तक लोग अपना पैसा निकालना जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं जिनके पास, अगर वो 50 लाख है तो उनके पास 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख अपनी ज़रूरत का है, और उनको समझते हैं कि 20-25 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा है। वो अगर हमारा खुदा न खास्ता साल 1.5 साल चलना भी पड़ा तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे, हम इसको अपनी प्रॉपर्टी में डालें, तो वो लोग इस वक्त प्रॉफिट में हैं। और ऑब्वियसली वो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको इसका जो रिटर्न आएगा वो इंशाल्लाह मिलियंस में होगा। मैं अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं और वन लाइनर के तौर पे बोलूं तो ये होगा कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। नंबर 2, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी मत बेचें, सजेशन है मेरी। नंबर 3, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, इस वक्त प्रॉपर्टी ज़रूर परचेज़ करें, बाइंग टाइम है। ऐसे चांसेस, ऐसी मार्केट दोबारा आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, चांसेस ही नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा डाउनफॉल जो प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में आया है, ये सिर्फ बहरिया में नहीं आया, आप DHA में देख लें, आप किसी भी सोसाइटी में देख लें, सब में आया है, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा खींच लिया। और ऑब्वियसली जब हालात बेहतर होंगे, हर चीज़, आप कहते हैं ना कि ख़िज़ा में पत्ते भी झड़ जाते हैं, बहार आती है तो फूल भी निकल आते हैं। अभी ख़िज़ा चल रही है, जैसे ही बहार आएगी सब लोग वापस आएंगे, पैसा आएगा, लोगों की ट्रेडिंग होगी, मामलात स्मूथ होंगे, ऑब्वियसली चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। कब तक रहेगा? 6 महीने, साल, 1.5 साल, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें रूटीन में आनी और इंशाल्लाह आएंगी। और जैसे रूटीन में आई, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको गाइड करना, मार्केट की मौजूदा सिचुएशन से आपको आगाह करना और आपको बताना कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद और आपके लिए क्या नुकसानदेह। कोई भी चीज़ हम मिस कर गए हो तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।